अभी आपने देखा कि किस तरह से एम्बुलेंस के भीतर सिलेंडर का विस्फोट हुआ और किस तरह से दर्जनों मीटर ऊपर एम्बुलेंस की छत चली गई। अगर आप हौले दिल वाले हो, कमजोर दिल वाले हो, तो ये न्यूज देखना यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, आपके मन में भय और मानसिक तौर पर परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। आपको बता दें कि एरंडोल से जलगांव की दिशा में आने वाली एम्बुलेंस के भीतर गियर बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं आग लगी, जिसकी भनक ड्राइवर को लगी। चिंगारियां फूट रही थी। इस वजह से ड्राइवर ने दूरदृष्टि रखते हुए पहले तो एम्बुलेंस में से उतरने का काम किया, फिर साथ ही सभी पैसेंजर और पेशेंट को भी उतारने का काम किया। सूत्रों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि जो पेशेंट है वो एक महिला थी। इस वजह से आनन फानन में महिलाओं को और सभी परिजनों को नीचे उतारा गया। आग काफी लग चुकी थी और देखते देखते कुछ क्षणों में आग की भेंट ये एम्बुलेंस चढ़ गई और मात्र कुछ सेकंडों में एक जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि जलगांव में इसी हाईवे पर, इसी इलाके में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था कुछ दिन पहले। उसी तरह की घटना है, लेकिन उस समय सिलेंडर फिलिंग की जा रही थी और इस समय सिलेंडर आग के कारण फटा है। सबसे बड़ी भाग्य की बात यह रही कि इस दुर्घटना में, भीषण दुर्घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई है। सभी रिश्तेदार परिजन उतार लिए गए थे और बाजू से जाते हुए जो वाहन है वही भी आग की चपेट में नहीं आए, क्योंकि पहले ही सब लोग दूर से इस विध्वंस को देख रहे थे। भाग्य की बात ये भी रही कि जो लोग वीडियो बना रहे थे मोबाइल से अपने माध्यम से, वो भी इस हादसे में बच गए। वरना कई बार होता ये है कि हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में, टिकटॉक के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में अपने भी जान गंवा देते हैं। आज की रात जब जलगांव शहर के कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे ही समय एक दिल देने वाला जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। एम्बुलेंस की छत हवा में कई दर्जनों फुट ऊपर गई और उसके बाद आकर नीचे गिरी। देख ले आके जरा चैन से सोने वाले, कैसे रोते हैं तेरी याद में रोने वाले। और आदमी लाख संभल के चले भी तो यारो, हादसे होते ही रहते हैं ये होने वाले। अभी 8 दिन पहले ही जलगांव की इच्छा देवी चौक में एक बड़ा सिलेंडर धमाका हुआ। उसके बाद उस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना से जलगांव वाले अभी तक संभले भी नहीं है कि उसके बाद ये बड़ी घटना हो गई है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी इस तरह से है कि एरंडोल से जलगांव की दिशा में आने वाली ये एम्बुलेंस 108 नंबर, जो कि सरकारी एम्बुलेंस कहलाई जाती है, काफी बड़ी एम्बुलेंस होती है, ऊंची पूरी एम्बुलेंस होती है। लेकिन अभी देखिए उसका सिर्फ ढांचा बचा है, उसका सिर्फ कंकाल बचा है। आग इतनी भीषण थी, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि ये राख हो गई है, लिटरली जिसको बोलेंगे हम, पूरी तरह से राख हो गई है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी ये है कि एरंडोल से जलगांव की दिशा में आने वाली एक एम्बुलेंस 108 नंबर, जिसको सरकारी एम्बुलेंस कहा जाता है, एक मरीज को लेकर जलगांव की दिशा में आ रही थी। एक समय आया जब वाहन चालक को यह अनुभूति हुई कि गियर बॉक्स या कहीं से कुछ चिंगारियां फूट रही है। तब उसे यह अनुभूति हुई कि आग लगने वाली है। इस वजह से दूरदृष्टि रखते हुए वो ड्राइवर नीचे उतर गया। साथ ही में सभी पेशेंट के परिजन और सभी रिश्तेदार नीचे उतर गए। इस वजह से बड़ी जीवित हानि बच गई। मगर जैसे ही ये सब लोग बाहर निकले, कुछ ही क्षणों में सिलेंडर का इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि आसमान में कई फुट ऊपर इस एम्बुलेंस की छत उड़ गई और मात्र चंद सेकंडों में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकंड, ये धमाका हुआ। और आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति इस एम्बुलेंस की हुई है। हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि अगर इसमें कुछ व्यक्ति होते, अगर बैठे रहते, तो वो भी शायद ये जीवित चीता उनकी बन जाती। लेकिन सौभाग्य की बात है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस माध्यम से हम आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि जो भी वाहन चालक, चाहे हाईवे पे हो, सड़क पे हो या किसी गली में जहां भी वाहन चलाए, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जहां भी आपको कोई चिंगारियां फूटती हुई नजर आती है या कुछ आपको लगता है कि कुछ स्पार्क हो रहा है या कुछ जलने की बदबू आ रही है, ऐसे समय पे आप वाहन रुका दे। विशेष रूप से नवयुवक जो वाहन चलाते हैं बेतहाशा बड़े साउंड के साथ, कई बार, यद्यपि इस दुर्घटना के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम कॉमन अपील करते हैं कि अगर आप वाहन चला रहे हो और आपको कुछ जलने की बदबू आती है, आप बड़ी आवाज में गीत बजा रहे हो, ऐसे समय आप अपना वाहन रोक दे। सबसे पहले अपने प्राण बचाए, अपने प्राणों की सुरक्षा करें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं।